नमस्कार दोस्तों, ताज़ा मौसम के अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 जनवरी है और ताज़ा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप जम्मू कश्मीर और उससे लगे पाकिस्तान के इलाकों में देख सकते हैं कि कितनी भारी बर्फ़बारी के दौर चल रहे हैं। पाकिस्तान का इस्लामाबाद और लाहौर पर बिजली की चमक जारी है। इससे आगे बात करते हैं तो ये एक बादलों की टेल है जो अरब सागर तक जा रही है, अरब सागर से नीचे तक जा रही है। इसके साथ जुड़ी हुई ये टेल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की टेल के अंदर आप ये देखिए, जैसलमेर के आसपास के इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश के दौर चल रहे हैं। अब ये बॉर्डर के इलाकों से भारत की तरफ प्रवेश कर रहा है। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ये जो टेल है जो आप नीचे गुजरात को टच कर रही है, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा संभाग, बाड़मेर के अंदर तो हाल फिलहाल में भी बारिश के दौर चल रहे हैं जो आज रात्रि को 2-3 बजे तक चलते रहेंगे। उसके बाद बरसात जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़नी चालू होगी। इधर देखिए आप, पंजाब के इलाकों के अंदर बारिश के दौर कहीं कहीं लुधियाना के आसपास, शहीद भगत सिंह नगर के आसपास शुरू हो चुके हैं। चंडीगढ़ के आसपास भी बरसात बढ़ रही है। और जो बर्फ़बारी के दौर है उसकी बात करें तो अभी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में काफ़ी हल्की बर्फ़बारी चल रही है। जम्मू कश्मीर से बर्फ़बारी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आज रात को लेह लद्दाख को भी अच्छी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेगी। और आज रात को ही बर्फ़बारी के जो दौर है वो हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हो जाएंगी। अब जो बर्फ़बारी की दौर की हम बात करते हैं तो काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ़ गिरने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर के पास तो बहुत, गिलगिट बाल्टिस्तान के पास तो बहुत बर्फ़बारी के दौर चल रहे हैं। अब धीरे धीरे बर्फ़बारी जो है रात को 12 बजे के बाद मनाली, सिसु और लाहौल स्पीति के इलाकों के अंदर भी पहुंच जाएगी। और बारिश के दौर शिमला के आसपास के इलाकों में, ऊना के आसपास के इलाकों में शुरू हो जाएंगे। चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लगते हुए पोंटा साहिब हो गया, यमुनानगर हो गया, अम्बाला हो गया, इन इलाकों में भी बारिश के दौर शुरू हो जाएंगे। बारिश जो है वो सबसे पहले पंजाब के बॉर्डर के इलाकों और राजस्थान के बॉर्डर के इलाकों से भारत में प्रवेश करेगी। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई पूरे उत्तरी भारत को अपनी गिरफ्त में ले चुकी होगी। उसके बाद इस बरसात के साथ आप देख रहे हैं कि उत्तरी भारत के अंदर तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये तेज़ हवाओं के जो दौर है ये कल शाम तक चलते रहेंगे। कल सुबह हवा की रफ्तार और बढ़ने की संभावना है। ये जो हवा है इसकी गति 20 से 30 किलोमीटर तक रह सकती है और किन्हीं इलाकों में, जैसे कि पंजाब के जो तलहटी के इलाके हैं, हरियाणा के तलहटी के, यूपी के तलहटी के जो इलाके हैं, बरेली हो गया, बागपत हो गया, इन इलाकों के अंदर, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर के इलाकों में, लुधियाना के इलाकों में हवा की जो गति है वो 30 से 40 किलोमीटर तक भी जा सकती है। जो बादल बन रहे हैं वो काफ़ी गहराई के बादल बन रहे हैं। इन बादलों से 20 से 30 mm बरसात की संभावना है। अब बरसात की बात करते हैं, सबसे पहले पंजाब से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर अच्छी मात्रा में बारिश होने की संभावना है। अच्छी मात्रा मतलब 30 से 40 mm और कहीं कहीं 50 mm तक बरसात हो सकती है। ये इस सीज़न का काफ़ी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है और इसके साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी निर्माण हुआ है जिसको अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिल रहा है। नमी की हवाएं आ रही है और इसको भरपूर मात्रा में फीडिंग कर रही है, जिसके दौरान आप बर्फ़बारी जो पिंक कलर में दिखाई दे रही है, ये हाल फिलहाल की तस्वीर है। ये बर्फ़बारी का दौर है। ये एक टेल आप देख रहे हैं जो कि फीड कर रही है ऊपर तक। ये छोटा पश्चिमी विक्षोभ नहीं है दोस्तों, ये देखिए आप, पूरा ऊपर तक, रशिया तक ये फैला हुआ है।
तजाकिस्तान, बिश्केक, कासगर, ठीक है, काबुल, कितना बड़ा पश्चिमी विक्षोभ है। और इसके नीचे की तरफ टेल देखिए, पूंछ देखिए कहाँ तक, अरब सागर तक, गुजरात के इलाकों तक, कच्छ और फ्रंट तक फैली हुई है। अब ये टेल धीरे धीरे हमारे उत्तरी हरियाणा, पंजाब, भारत के इलाके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर और कुछ एमपी के इलाके, जो एमपी के भोपाल से ऊपर, भोपाल के आसपास के इलाके हैं, जबलपुर, इंदौर से ऊपर के जो इलाके हैं, इन इलाकों में बरसात देने की सक्षम है, बरसात देने में सक्षम है। यूपी की बात करें तो यूपी से लखनऊ से जो ऊपर के जो इलाके हैं, जो दिल्ली के आसपास का है, आगरा है, मथुरा का इलाका है, बरेली का इलाका है, और जो तलहटी के इलाके हैं, जो उत्तराखंड से लगते हैं, नेपाल से लगते हैं, इन इलाकों में बरसात होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में जो बरसात की मात्रा है यूपी में, वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, पूर्वी दिल्ली की तरफ पूर्वी यूपी की तरफ जाएंगे, तो बरसात की मात्रा कम होती चली जाएगी। अब हरियाणा और पंजाब का बात कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले बरसात सरसा में, अम्बाला, पंचकुला में और यमुनानगर से शुरुआत होगी। उत्तरी हरियाणा के अंदर बरसात की संभावना ज़्यादा है, जिसके अंदर पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, और मध्य हरियाणा जिसके अंदर कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, इन इलाकों में जो जीटी बेल्ट है, इन इलाकों में बरसात की संभावना ज़्यादा है। और जो दक्षिणी इलाके हैं हरियाणा के, जिसके अंदर सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन इलाकों में बरसात की मात्रा थोड़ी कम रहेगी। ऐसे ही पंजाब के अंदर जैसे कि अबोर है, फाजिल्का है, बठिंडा है, मुक्तसर है, इन इलाकों में बरसात की मात्रा थोड़ी कम रहेगी। और उत्तरी पंजाब के अंदर और हिमाचल से लगते हुए तलहटी के इलाकों के अंदर बरसात की मात्रा अच्छी खासी रहेगी। और इस बरसात के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। ओलावृष्टि की बात करें तो राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अंदर राजगढ़, पिलानी, ठीक है, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, बीकानेर, इन इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है। अब हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में ओलावृष्टि सरसा में, हिसार में, भिवानी में, नारनौल में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, कैथल में, और पंजाब के लुधियाना में, बठिंडा में, फाजिल्का में, अबोहर में, अमृतसर में, यहाँ ओलावृष्टि भी हो सकती है। ये ओलावृष्टि का जो दौर है आज रात को 12 बजे के बाद और कल शाम को 6 बजे तक रहेगा। कल शाम को 6 बजे के बाद जो बरसात है वो धीरे धीरे पश्चिमी पंजाब, उत्तरी पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान को अलविदा कह चुकी होगी। और बरसात जो है वो धीरे धीरे उत्तराखंड और नेपाल की तरफ बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों, दक्षिणी इलाकों, पश्चिमी इलाकों से भी बरसात पीछे हट चुकी होगी। और लेह लद्दाख में, हिमाचल के ऊपरी इलाकों में और उत्तराखंड में कल सुबह के बाद बरसात के काफ़ी अच्छे दौर, बर्फ़बारी के काफ़ी अच्छे दौर और कहीं कहीं बर्फ़ खिसकने, जिसे एवलांच कहते हैं, की घटनाएं भी हो सकते हैं। तो कृपया सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को ध्यान में रखते रहें। बरसात जो है अभी के मॉडल के अनुसार ज़्यादातर हरियाणा में और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आधे पंजाब जिसे हम उत्तरी पंजाब कह सकते हैं और पूर्वी पंजाब कह सकते हैं, इन इलाकों में काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना है। हरियाणा का जो जीटी बेल्ट है, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जैसे कि शामली है, मुजफ्फरनगर है, ठीक है, नोएडा है, दिल्ली एनसीआर है, हरियाणा का अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, इन इलाकों में, लुधियाना में, पंजाब के इन इलाकों में, शहीद भगत सिंह नगर में, चंडीगढ़ में, इन इलाकों में बरसात के काफ़ी अच्छे दौर देखे जाएंगे। और ये बरसात कल
रात तक सभी इलाकों से पीछे हट चुकी होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में परसों भी थोड़ी बहुत बर्फबारी या कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद तेज गति की हवाएं कल रात से हरियाणा के ऊपर, पंजाब के ऊपर और उत्तर प्रदेश के ऊपर, राजस्थान के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और एक बार फिर से तापमान 0 डिग्री तक भी जाने की संभावना है। रविवार और सोमवार को शीत दिन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो उसी प्रकार अपना बंदोबस्त करके रखें, अपना प्रबंध करें और अपनी आगे की सुविधाओं को सुनिश्चित करें। अब बरसात जो है, हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बर्फबारी के दौर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और उसके बाद हिमाचल में शुरू होंगे और हिमाचल के बाद बर्फबारी के जो दौर है वो उत्तराखंड की तरफ आज रात को 12 बजे के बाद बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड के कैलाश माउंटेन रेंज और ऊपरी इलाकों के अंदर उत्तराखंड के चमोली, केरी गढ़वाल, इन इलाकों के अंदर काफ़ी अच्छी बर्फबारी, अभी तक जो उत्तराखंड में सूखे के माहौल थे उन सभी से हट करके उत्तराखंड में बहुत तेज़ बर्फबारी और सूखे की सभी परिस्थितियों को ख़त्म करते हुए ये बर्फबारी का दौर देखा जाएगा। और जब ये बर्फबारी पीछे हटने के बाद तेज़ हवाएं चलेगी तो वो तापमान को एक बार फिर से 0 डिग्री तक ले आएगी। लेकिन एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ इसके बाद भी मंगलवार को दिखाई दे रहा है, जिससे बरसात की उम्मीदें तो हैं लेकिन इस जितनी नहीं है। उसका अपडेट हम आपको अगली वीडियो में देंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।